बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो और एक छोटी सी एक माजरत भी आपसे करूँगा कि मेरा चूँकि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सीन अगर आपको फील हो किसी जगह के ऊपर, आवाज़ की से समझ ना आए, तो उसके लिए पेश की माजरत है। बढ़ते हैं कुछ खबरें जो बड़ी अहम तरीन है और पिछले 24 घंटे में जो चीज़ें हुई हैं, और ख़ासकर जो बावल नगर वाला जो वाक़या है जिसमें पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान एक तसादम हुआ है और एक तरफा तसादम था। इसमें पुलिस की जानब से आई डोंट नो, वाज़े कैमरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो एक ज़ाहिर है एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था और उसके ऊपर क्या तफसीलात है वो आपके सामने रख रही हैं। फिर जनाब 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर कुछ जजेज़ का इख्तलाफी नोट सामने आए और जजेज़ ने कुछ ने हाथ भी खड़े कर दिए। उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन हस्बे मामूल एक छोटी सी गुजारिश आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे मुलाजा करें तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इंतहाई कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि एंड तक देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। तो बढ़ते हैं जनाब खबरों की तफसील की जानिब कि कल बावल नगर पंजाब, जनूबी पंजाब में एक वाक़या पेश आया और हुआ जो कि बकौल पुलिस के, ये पुलिस के मुताबिक जो स्टोरी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस के मुताबिक जनाब एक जगह में नाका लगा हुआ था और वहाँ पे कुछ 4 मुलजमान जो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ से वो फरार हो गए और फिर उनका जो पीछा किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको गिरफ्तार करने के लिए 4 रुकनी पार्टी जो है उन्होंने एक जगह घर पे छापा मारा और पता चला जनाब वो घर जो था किसी फौजी एहलकार का था। और उसके बाद फिर जब पुलिस को ये चीज़ पता चली तो वहाँ चूँकि जब जा चुके थे उनको बैठा भी लिया गया, उनकी खातर मदारत की गई, लितर परेड की गई, उनको बताया गया कि ये आपका एक्ट जो है ये गलत है, आप बगैर वारंट के किसी के घर में घुस नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड अब बताता चलूँ इसके अलावा जो पुलिस करती है पंजाब की। आपको याद होगा कि 2 साल से जो गिदर मची हुई है पंजाब के अंदर, खासकर कि ये पंजाब पुलिस ये लोगों के घरों में घुसती है, लोगों के घरों में जाकर चादर चारदीवारी को पामाल करती है, लोगों के सामान को तोड़ फोड़ करती है, इमलाक को नुकसान पहुंचाती है, अपना एक रोब जमाने के लिए लोगों के टेलीविजन, लोगों के शीशे, घरों के अलमारियां, बर्तन सब कुछ तोड़ फोड़ कर ये जो है वो तबाही फेर के आते हैं और ये चीज़ जो है ये करते हैं और ख़ासकर ये पंजाब के अंदर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना कंपैरिजन अगर हम करें केपीके की पुलिस का और ये पंजाब की पुलिस का, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब केपीके की पुलिस ये नहीं कर सकती, नहीं करती और उसकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं। उनका जो अपना एक इंस्टीट्यूशनल एक बिहेवियर है, शायद इसके अंदर वो भी शामिल हो, उनके अफसरान बाला की जाना इसके ऊपर सख्त एक्शन हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन दूसरी जो अहम वजह है जो 75% है कि वहाँ की जो पश्तून खासकर जो रवायात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती और इसके ऊपर अगर इस तरह का वाक़या हो, वहाँ पे पुलिस इस तरह का रवैया जो रवा रखे तो उसके ऊपर पश्तून बेल्ट खासकर जो है बड़ा सख्त किस्म का रद्दअमल देती है और वो रद्दअमल जो है वो किसी भी लेवल तक का हो सकता है। वो उसका जो है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस वो शो करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि केपीके की पुलिस के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें वो नहीं करते, वो किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल नहीं करते, औरतों को सड़कों पर नहीं घसीटते, उनकी चादर उनके सरों से नहीं खींचते, औरतों को मर्द पुलिस एहलकार उठाकर गाड़ियों में नहीं डालते। ये वहाँ पे थोड़ी सी शर्म अया उनके अंदर बाकी है। लेकिन जब अब आते हैं पंजाब पुलिस की बात, तो पंजाब पुलिस के अंदर ये सारी माशाल्लाह इनके अंदर ये सारी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। ये माओ बहनों को गरिबान से पकड़ कर खींचती भी हैं, ये उनके सरों से दुपट्टे भी खींच लेते हैं, उनको लाते मार के गाड़ियों में भी डालते हैं। पुलिस एहलकार बेशक साथ जो है वो लेडीज़ एहलकार हो या ना हो, लेकिन ये सारा कुछ करते हैं। मौका आए तो यहाँ के SHOs जो हैं वो डायरेक्ट पुलिस जो हमारी माएँ बहनें ख़वातीन हैं उनके ऊपर पिस्टल भी तान लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं पंजाब के अंदर। तो ऐसा ही वाक़या जनाब पुलिस कल जब ये सारा कुछ हुआ बगैर वारंट के एक फ़ौजी एहलकार के घर में दाखिल हुए, वहाँ पे उनकी खातर मदारत हुई, उनको लितर परेड हुई, उनको जो है खड़ा किया गया, उनसे नाक की लकीरें निकलवाई गई और उसके बाद उनको जो है जब थाने में पता चला सारे गए वहाँ पे, जब बाजमात जाकर माफ़ी मांगी, माफ़ी एक्सेप्ट नहीं हुई और उल्टा उन 4 एहलकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, हवालात में बंद किया गया। मामला फिर भी ठंडा नहीं हुआ, भारी भरकम किस्म का एक जाता है, एक आप कह सकते हैं कि पूरी पलटून जाती है
वहाँ जाके थाने का घेराव करती है और उसके बाद उनकी लिटर परेड करती है, उनको बताती है कि आईन आपको क्या कहता है, उनको बताती है कि कानून के मुताबिक आपके क्या इख्तियारात हैं, उनको बताती है वो प्लाटून के आपके इख्तियारात क्या हैं, आप कैसे जो है आईन और कानून के मुताबिक जो है लोगों को गिरफ्तार करने अगर आपने जाना है उसका प्रोसीजर क्या है, आपको वारंट चाहिए है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई गई हैं। और कल भरपूर तरीके से आइन या कानून को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड क्रेडिट गोज टू पाक फौज और हम उनके साथ हैं और ये बहुत बड़ा उन्होंने कारनामा सरअंजाम दिया है। जनाब रात को फिर एक आला सतही मीटिंग होती है, उसके अंदर आरपीओ भी शामिल होते हैं, उसके अंदर वहाँ की जो उस एरिया के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर साहब वो भी उसमें अंदर शामिल होते हैं और मामला बहरहाल अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लिया जाता है। ज़ाहिर दो इंस्टीट्यूशंस हैं और दोनों पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। अदारों के अंदर अफराद की तो कहीं ना कहीं वो गलती हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, बड़े ही ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा इनका जो है उनकी ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस का अगर हम किरदार देख लें, देखें एक चीज़ याद रखें, पुलिस को हमने बहुत ज़्यादा बदनाम तो किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि कोई भी मामला आपके अगर गिरदनवा में हो जाता है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप किसी जगह पे आपकी गाड़ी को कोई हादसा पेश आ जाता है, तो आपके करीब तक लोग नहीं जाते जब तक पुलिस वहाँ पर ना हो। तो ये पुलिस वाले हमारे माथे का झूमर है, ये पाक फौज हमारी माथे की झूमर है और इनके दरमियान कोई क्लैश अगर हो गया है तो ये उनका इंस्टीट्यूशनल क्रैश है। लेकिन इट्स मैसेज फॉर द पाकिस्तानी पब्लिक कि आपके घर भी अगर कोई इस तरह आता है मुंह उठा के बगैर वारंट के, तो उसको ऐसे आप डील कर सकते हैं। ये आईन कानून आपको इजाज़त देता है एंड सेल्फ आप इसको कहते हैं प्रोटेक्शन या जो भी आप इसको नाम दें। तो ये जनाब कल हुआ और अब इसके ऊपर चूँकि अफ़ाम तफ़हीम से मामला हल हो चुका है और इसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा इसको कुरेदना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आई थिंक कुछ आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो चीज़ की गलती है उसको मेरे ख्याल में सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। चूँकि इस तरह के मामला जब होंगे और रिपीटेडली होंगे तो फिर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होंगी और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान अगर फासले बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के लिए वैसे ही हमारे को हालात साजगार नहीं है। पाकिस्तान के आईन और कानून को तो वैसे ही रोन दिया गया है, पाकिस्तान का आईन और कानून तो वैसे ही इस वक्त जो है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं रह गया और उसको बुरे तरीके से मस्क कर दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात रिपीटेडली होना शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत नेगेटिव एक चीज़ है और नेगेटिव किरदार इसका होगा पाकिस्तान के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में। तो जनाब दूसरी जानब अब दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आईन और कानून के ही मुतालिक है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और शिकायत की थी कि जनाब इनके ऊपर जो है वो उनका जो उनकी बुनियादी जिनको जिम्मेदारी हैं उनकी अंजामदेही में फ़राइज़ की अंजामदेही में रुकावट डालने की कोशिश की जाती है, उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि आपने आईन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं देने और उसका भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था फौज के ऊपर और कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि ये चीज़ें जो हमें करने से रोका जा रहा है। तो उसके ऊपर जनाब पहले तो हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मशावरत से एक रुकनी एक कमीशन बनाया और कमीशन था जनाब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में, वही उसके एक रुकन थे और वही उसके जो है सरबराह भी थे। और उन्होंने बिलाखिर जब मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो जनाब इस मामले को नहीं सुन सकता। उसके बाद 7 रुकनी लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया गया, एक समात हुई और उस समात के बाद कल उस समात का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया तो पता चला जनाब कि याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, मैं इस मामले को नहीं सुन सकता। कुछ चीज़ें बड़ी वैलिड हैं और ख़ासकर उनका ये पॉइंट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास ये इख्तियारात थे कि वो इस मामले के ऊपर ख़ुद भी एक्शन ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। तो मैं इस मामले को जो है वो समझता हूँ कि यस ये उनका राइट पॉइंट है और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अगर इस हवाले से कोई फैसला देते और उसके ऊपर अमल दरामद ना होता, जो कि होना नहीं था, मुमकिन नहीं है। बहुत सारे फैसले हमारी आंखों के सामने हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का DC इस्लामाबाद के मुतालिक जो फैसला था हमारे सामने है, किस तरह उसकी जूती की नोक पे उसको रखा गया। तो बहरहाल याहिया अफरीदी साहब की अपनी थिंकिंग थी तो उन्होंने अलग हो गए बेंच, उन्होंने कहा जी केस को मैं नहीं सुनना चाहता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज को खुद इसके ऊपर फैसला करना चाहिए था। दूसरे जज थे जनाब मुअज़्ज़ज़ अतर मिनल्ला साहब, बड़े दबंग जज है, उन्होंने एक नोट लिखा। उस नोट में उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं और इस्लामाबाद के जजेस ने जो कुछ किया है, जो कुछ खत लिखा है, जो कुछ भी किया वो 100% उन्होंने राइट किया है, 100% ठीक किया है और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, खुलकर उनके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मुदाखलत होती है, अगर आपने मुदाखलत को देखना है तो असगर खान वाला केस आप देख लें। और उन्होंने 2-3 इस तरह के कमीशन के और केसेस के उन्होंने हवाले दिए और उन्होंने कहा जी कि इसको रोकना है और इस दफ़ा हमने कोई फाइनल इस पर डिसीजन देना है। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये भी लार्जर बेंच ने तय करना है, फैसला करना है।
और आई थिंक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाना जो है वो ईजी है और बुलाया जा सकता है अगर आइन के अंदर कोई मजीद अमेंडमेंट नहीं हुई। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको भी मिसिंग पर्सन के केस में बुलाया गया था, अदालत में पेश हुए थे, और उसके बाद इसके अलावा यूसुफ गिलानी साहब को जो बुलाया जाता रहा, अदालतों में पेश होते रहे हैं। तो ये कोई बैद नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बुलाया नहीं जा सकता, और इस हवाले से लार्जर बेंच ने जो है वो फैसला करना है बकौल अतर मिनल्ला साहब के। फिर उन्होंने कहा जनाब कि अभी हमने ये तय करना है कि क्या इस मामले का हम एंड रिज़ल्ट क्या निकालें, इसका हमने फ़ैसला क्या करना है कि कैसे इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ये जो 2 जजेज़ हैं, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन ये बेंच तो फ़िलहाल बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये टूट गया है, और अब ऑब्वियसली 30 अप्रैल को इस केस की दोबारा हेयरिंग है, और उस हेयरिंग से पहले ऑब्वियसली एक नया बेंच कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या इसके ऊपर फुल कोर्ट बनेगा, या फिर यही 7 रुकनी जो बेंच था इसमें 2 जजेस को ऐड करके 1 जज को, सॉरी, यही अफरीदी साहब बेंच से अलग हुए हैं, तो वो इस केस को सुनेंगे। ये आने वाली समातों के ऊपर हमें पता चलेगा कि आने वाला जो 30 अप्रैल को इसकी समात है उसमें क्या चीज़ डिसाइड होती है। तो जनाब वाला इसकी जो लब्बे लबाब है इस मामले का कि पाकिस्तान के अंदर आइन कहीं तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन द एयर आप उसको कह लें, बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा हाई है और हाई मोरल के साथ काम करता है, और आवाम को दबाने में तो बिल्कुल ही आइन और कानून जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, और कहीं पे आइन और कानून जो है बिल्कुल मस्ख हो चुका है, बड़ी कसम पुरसी की हालत में है। और उसकी ज़िंदा मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज और इस्लामाबाद जो बावल नगर की पुलिस, जिस तरह कानून को डील किया गया, उनको आइन और कानून सिखाया गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, आप एक तरफ तो देखते हैं कि आइन और कानून जब बदमाशी पे आ जाए तो वो आ जाता है, फिर वो नहीं देखता, चाहे वो पंजाब पुलिस की सूरत में हो, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस की सूरत में। इस्लामाबाद पुलिस ने भी कुछ खास जो है वो कसर नहीं छोड़ी पिछले चंद सालों में। बहरहाल इट्स अ मैटर ऑफ सीरियसनेस, और आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, और चीज़ें आपके सामने, अब इसमें क्या निकलता है इससे ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आइन और कानून या तो बहुत ज़्यादा जो है वो फुल मूड में होता है आवाम को क्रश करने में, और या फिर दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा कसम पुरसी की हालत में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।